1977-78 में 2 मेडिकल कॉलेज बनाया और 1979 से लेकर 2008 तक बिहार में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसको आगे बढ़ाया। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, जितना सड़क बिहार के ग्रामीण इलाके में है किसी दूसरे प्रदेश में आपको नहीं मिलेगा। जहां 1,92,000 क्यूसेक पानी में हमारे 15 जिले डूब जाते थे, आज बिहार में पिछले साल जब बाढ़ आया तो 6.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़ा और मात्र 156 गांव में ही बिहार में पानी आया साथियों। जहां 2005 के पहले 2 बड़ी कमजोरी हुआ करता था। एक, गंगा के उस पार जो 21 जिले हैं वो बाढ़ से डरे हुए रहते थे। जय जय श्री राम। अब तो मां सीता का भी जन्म स्थान पर मंदिर बन रहा है साथियों। बोलिए रामचंद्र की। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा बिहार यूथ कॉन्क्लेव, यूथ ऑफ बिहार एट द रेट ऑफ 2047 इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भरतेंद्र मिश्रा जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी। आज ये ऐतिहासिक दिन है साथी कि हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं नया बिहार बनाने के लिए। और नए बिहार के तौर पर बिहार में 2047 में कैसा बिहार बनेगा उसकी चर्चा करना चाहते हैं हम। आज मैं बता सकता हूं साथियों आपको कि बिहार जैसे राज्य में जहां 2005 के पहले 2 बड़ी कमजोरी हुआ करता था। एक, गंगा के उस पार जो 21 जिले हैं वो बाढ़ से डरे हुए रहते थे और बाढ़ से डरे रहने के चलते हमारे लोग पलायन करते थे साथियों। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2008 में जहां बाढ़ के बाद 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल छोड़ता था और 7 बड़ी नदियों में जाने के बाद लगभग 21 जिले में से 15 जिले में पूरी बाढ़ की स्थिति हो जाती थी। और याद कीजिए 2008 में पूरा कोसी डूब गया था, पूरा सीमांचल का इलाका डूब गया था, पूरा दरभंगा का इलाका डूब गया था, मिथिलांचल का इलाका डूब गया था। लेकिन साथियों ये बिहार बदल रहा है, इसलिए मैंने कहा रफ्तार पकड़ा है कि आज बिहार में पिछले दुर्गा पूजा में सितंबर माह में 2024 के सितंबर में जब नेपाल ने जहां 1,92,000 क्यूसेक पानी में हमारे 15 जिले डूब जाते थे, आज बिहार में पिछले साल जब बाढ़ आया तो 6.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़ा और मात्र 156 गांव में ही बिहार में पानी आया साथियों। ये बदला हुआ बिहार है जहां हम 2 लाख क्यूसेक पानी भी बिहार को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। आज 6.5 लाख क्यूसेक पानी बिहार में छोड़े जा रहे हैं और बिहार में बाढ़ नहीं आती है, सिर्फ जो रिवर बेड में पानी आता है उसी गांव में हमारे यहाँ पानी आता है। और दूसरा, लोग कहते थे कि कोसी अभिशाप है। जितने बच्चे हैं हमारे प्रतियोगिता दर्पण में या किसी कंपटीशन में पढ़ते होंगे
कि बिहार का अभिशाप क्या है, तो लोग कहते थे कि कोसी अभिशाप है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं साथियों कि जिस कोसी को अभिशाप हम मानते थे, पिछले 20 वर्षों में उसी कोसी और बिहार की नदियों से 14 लाख हेक्टेयर जमीन को निकालकर सिंचाई युक्त करने का काम बिहार की सरकार ने किया था। ये बदला हुआ बिहार है। और जहां लोग पहले कहते थे कि मछली गरीबों को खाने को नहीं मिलता, हम गरीबों को बाढ़ नहीं आएगा तो मछली कैसे खाएगा। लेकिन अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया साहब, गांव में सड़कें हैं, गांव में बिजली है, इसकी चर्चा मैं करूंगा अलग से। लेकिन साथियों आप समझिए, जो कल तक अभिशाप था उसको अब हम वरदान बना रहे हैं। और दूसरा, दुनिया में सबसे डेंसेस्ट पॉपुलेशन बिहार है। हमसे आगे बांग्लादेश था, हमसे आगे इंडोनेशिया था, सबको हम पीछे करके आगे बढ़ गए। आज आबादी लगभग 14 करोड़ है और 14 करोड़ की आबादी में कल तक हमको लगता था कि ये हमारी कमजोरी है, लेकिन अब साथियों ये कमजोरी नहीं है, ये एक ताकत है। और आज यदि जीएसटी इस देश में लागू हुआ तो जिस बिहार को हम लोगों ने देखा पहली बार जब सदन में आए थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार का बजट मात्र 6000 करोड़ का था। और उसमें से भी जब झारखंड बंटने लगा तो बिहार का जो रेवेन्यू था उसका 13% मात्र बिहार में था और 87% जो रेवेन्यू था वो झारखंड चला गया। हम लोगों ने सीने पे पत्थर रखकर बिहार के बंटवारा में वोट करने का काम किया साथी। लेकिन उस समय पीड़ा थी। लेकिन जब 2024 और 25 में वित्तीय बजट को देखने का मौका मिला, आज मैं कह सकता हूं गर्व से, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड की कल्पना की थी कि आदिवासी समाज वहां बढ़ेगा, वहां के पिछड़े आगे मुख्य धारा में आएंगे। लेकिन आज जब मैं 2024 और 25 का बजट पेश कर रहा था, तब मैंने देखा कि जिस झारखंड में 87% रेवेन्यू झारखंड चला गया था, उस बिहार में और झारखंड में फर्क क्या। मेरे से 1 घंटा पहले झारखंड में वहां का बजट पेश किया साथियों, और वहां का बजट 1,40,000 करोड़ का था। और जिस बिहार के पास मात्र 13% रेवेन्यू था, मेरा सीना तो 56 इंच का हो रहा था कि जिस झारखंड की आबादी हमसे 3 गुना कम है, क्षेत्रफल लगभग बराबर है, लेकिन आज जब झारखंड और बिहार का बजट का तुलना हुआ तो बिहार का बजट झारखंड के बजट से, जहां झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ का था, बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का था। ये बदला हुआ बिहार है और ये रफ्तार पकड़ा हुआ बिहार है। और क्योंकि अब गांव में भी बेसिक एमिनिटीज है, गांव में भी सड़कें हैं साथियों। और मैं चैलेंज करता हूं किसी को भी, आप जाकर देखिए, बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में मध्य प्रदेश है, बगल में झारखंड है, बगल में उड़ीसा है, बगल में बंगाल है, बगल में असम है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, जितना सड़क बिहार के ग्रामीण इलाके में है, किसी दूसरे प्रदेश में आपको नहीं मिलेगा साथियों। ये बदला हुआ बिहार। और आज जब हम लोगों ने देखा कि बिजली की चिंता लोगों को बहुत थी, 2005 में बिहार के गरीबों के पास 17 लाख ही कंज्यूमर बनने का अवसर मिला था। आज यदि आप देखिएगा तो बिहार के कंज्यूमर 17 लाख से बढ़कर 2,21,00,000 हो गया। और 2,21,00,000 में
आज बिहार के तारीख को बता याद रखिएगा साथियों, क्योंकि हम 2047 की कल्पना कर रहे हैं। आज बिहार में, जिस बिहार में 350 मेगावाट बिजली खपत हुआ करता था, आज बिहार में 9000 मेगावाट बिजली खपत हो रहा है। और 2,21,00,000 जो कंज्यूमर है साथियों, उसमें से अभी जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त किया, उसमें से 2,21,00,000 परिवार में से 1,70,00,000 ऐसा परिवार है जिसके बिजली बिल को जीरो करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया था। और साथियों, बिजली खरीदने में बहुत पैसा लगता है। इसलिए लगता है कि जो सबसे पीक टाइम है 6 बजे से लेकर 11 बजे रात तक, बिहार में लगभग 21,000 करोड़ रुपया हम सब्सिडी में देते हैं। और जो 6 बजे से लेकर 11 बजे रात तक का बिजली है, अभी 1:30 बज रहा है साथियों, अभी जो बिजली हम खरीदेंगे प्राइवेट कंपनियों से या एनटीपीसी से, उसका रेट 5 रुपया 6 रुपया होगा। लेकिन यदि हम 6 बजे शाम से लेकर 11 बजे तक बिजली खरीदते हैं, जिस समय आपके पढ़ने का समय होता है, उस समय बिजली का दाम 6 रुपया से बढ़कर 11 रुपया हो जाता है। उस 11 रुपया को सब्सिडी देकर हम आपको मुफ्त में बिजली देने का काम कर रहे हैं साथियों। आज ये बदला हुआ बिहार। और साथियों, आप समझिए, ऐसा एक ही क्रांति नहीं है, सिर्फ वाटर मैनेजमेंट या बिजली क्रांति नहीं हुई है। इस बिहार में 4 तरह के रास्ते हैं साथियों। आप पटना से, यहाँ कई साथी होंगे जो पटना से गया, जिनका घर होगा, पहले 4 घंटा लगता था घर जाने में, आज कितना घंटा लगता है? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में हम बोध गया पहुंचते हैं। पहले बेगूसराय जाने में 4 घंटा लगता था, अब कितना लगता है साथियों? 2 घंटा। पहले पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 3 घंटा लगता था, आज कितना लगता है? 1.25 घंटा। ये बदला हुआ बिहार है। आज परिस्थिति बदली और आज मैं गर्व से कह सकता हूं साथियों, आज आप चले जाइए, उद्योग की चिंता लोग कर रहा है। बिहार से उद्योग बंद हो चुके थे, लेकिन मैं कह रहा था कि 4 सेक्टर है, एक रोडवेज, एक एयरवेज, एक वाटरवेज और रेलवेज। 4 ही रास्ते से हम कम्युनिकेशन करते हैं साथियों। रोड की स्थिति मैंने बताया साथियों। एयर ट्रैफिक में 2005-06 को याद कीजिए, बिहार में 2,57,000 लोग बिहार से हवाई यात्रा करते थे, क्योंकि एक ही एयरपोर्ट था, वो भी पुराना एयरपोर्ट था। लेकिन बदलाव आया साथियों। आज बिहार में 3 एयरपोर्ट, पटना, गया और दरभंगा, 3 एयरपोर्ट चालू हो गया। और आपको हम आश्वस्त करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सितंबर में आने वाले हैं। पूर्णिया जो सबसे दूर इलाका है, उसको भी सितंबर माह में पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू करने का काम किया जाएगा। और आज के तारीख में जिस प्रदेश में मात्र 2,57,000 लोग हवाई यात्रा करते थे, आज लगभग 56 लाख लोग हवाई यात्रा करते हैं। और अब तो पटना का एयरपोर्ट का दृश्य बदल गया। आप पटना एयरपोर्ट जाइएगा तो आपको लगेगा कि दिल्ली और बम्बई के एयरपोर्ट पे पहुंच गए। और आप देखेंगे, जिस पटना के एयरपोर्ट पे मात्र 20 लाख लोग यात्रा कर पाते थे, अब पटना एयरपोर्ट से सिर्फ साल भर में यदि यात्रा का व्यवस्था हम लोग करेंगे तो 1 करोड़ लोग सिर्फ पटना एयरपोर्ट से यात्रा कर पाएंगे। और अभी तक हम लोगों के यहाँ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है साथियों, पटना और गया जी। एयरपोर्ट से
पटना एयरपोर्ट से एक भी हमारा इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ता नहीं है और गया जी से एक या दो एरोप्लेन उड़ता है। लेकिन साथियों, अब हम लोगों ने तय किया, आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस प्रदेश में हम लोगों एक नया पॉलिसी लेकर आए कि आज प्रदेश के स्तर पर, क्योंकि पटना एयरपोर्ट थोड़ा हमारा छोटा है और इस एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कुछ एयरलाइंस के लोगों ने कहा कि हमको फाइन देना पड़ता है, पेनल्टी देना पड़ता है। हम लोगों ने तय किया साथियों कि पटना से काठमांडू और गया से सिंगापुर, गया से श्रीलंका और गया से शारजाह, इन तमाम जगह को हम जोड़ेंगे और जो पेनल्टी उनको लगेगा 5 लाख रुपया, वो भारत सरकार नहीं बिहार सरकार देकर यहाँ के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजने का काम करेगी। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बनाना, एयर ट्रैफिक ठीक हो रहा है, रेलवेज हमारे लगातार कनेक्टिविटी बढ़ा रहे। जिस प्रदेश में हम राजधानी चालू करने के बाद हमको लगता था कि राजधानी 120 और 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलकर बिहार में हमारे लिए सबसे तेज गति से चलने वाला ट्रेन था। लेकिन आज साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया और अब बिहार में 1-2 नहीं 13 वंदे भारत चल रहे हैं, जो 120 किलोमीटर नहीं 160 किलोमीटर की रफ्तार से बिहार में यात्रा करने का काम करें। ये रेलवे का स्थिति बदला और अभी आप लोगों ने देखा कि हम 2 लेन से 4 लेन सड़क बना रहे। अब हम 2 लेन से 4 लेन अब रेलवे ट्रैक बिछाने जा रहे हैं। हम बक्सर से लेकर लखीसराय तक जो अभी 2 लेन सड़क आप देख रहे हैं साथियों, इसको अभी केंद्र सरकार ने सहमति दिया कि अब हम इसको 2 लेन से 4 लेन सड़क के तरह 4 लेन ट्रैक बिछाने का काम रेलवे के माध्यम से करेंगे। और ये सारी कल्पना 2047 के है साथियों। कल हमसे सीआई के लोग मिलने आए थे और सीआई के लोगों ने कहा कि 2047 में यदि इसी तरह बिहार बढ़ता चला तो $1 ट्रिलियन बिहार की इकोनॉमी होगी। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं, आज जिस तरह बिहार बदल रहा, ये $1 ट्रिलियन नहीं 2 ट्रिलियन 2047 तक विकसित भारत में बिहार योगदान देगा। क्योंकि अब हम इंडस्ट्री के लिए, पहले तो हमारे पास व्यवस्था नहीं था साथियों, और हमारी कई बच्चों को हम लोग देख रहे हैं जो स्टूडेंट हैं, कई लोग ये चिंता करते थे कि बिहार में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। और पढ़ने के लिए आप सोचिए, बिहार में मेडिकल कॉलेज अंग्रेजों ने 2 कॉलेज बनाया 1925 में। एक 1925 में पटना पीएमसीएच बना और दरभंगा डीएमसीएच बना। 1968 में 2 मेडिकल कॉलेज बनाए जो सोशलिस्ट पार्टियों ने बनाए। और कर्पूरी ठाकुर जी ने 1977-78 में 2 मेडिकल कॉलेज बनाया। और 1979 से लेकर 2008 तक बिहार में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसको आगे बढ़ाया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जिस बिहार में 6 मेडिकल कॉलेज मात्र हुआ करता था, आज बिहार में लगभग 41 मेडिकल कॉलेज पर बिहार में काम करने का काम किया जा रहा है। और जिस बिहार में मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे साथियों, 2005 के पहले 2 इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी 1970 के जमाने में बना। एक पटना का एनआईटी, जो बाद में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनआईटी बनाया, पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज और भागलपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 ही इंजीनियरिंग कॉलेज थे साथियों।
आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के 3800 जिले में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया और पूरे प्रदेश के बच्चे मात्र 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और सभी बच्चे पॉलिटेक्निक की पढ़ाई 5 रुपया में करने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये बदलता हुआ बिहार। नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, सभी अनुमंडलों में नर्सिंग कॉलेज खोला जा रहा है, सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोला जा रहा है। और जिस प्रदेश में मात्र 8 यूनिवर्सिटी हुआ करता था, आज लगभग 40 यूनिवर्सिटी बिहार में हो चुके हैं और कई यूनिवर्सिटी आज भी पाइपलाइन में है साथियों। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा साथियों, ये भारत सोने की चिड़िया था और हम लोगों ने जब भी इतिहास के पन्ने में पढ़ा तो आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य और सम्राट अशोक ने इसी धरती से, इसी मगध से भारत को सोने की चिड़िया बनाने का काम किया था और सोने की चिड़िया बना साथी। लेकिन कई आतंकी आए, कई अंग्रेजों का शासक आए, सबने भारत को लूटा और आज लूटते लूटते हम गरीब हो गए थे। और गरीब होने के साथ साथ दुनिया में लोगों ने कहना शुरू किया कि भारत अब चौथा वर्ल्ड हो गया, चौथी दुनिया हो गया। लेकिन अब मोदी जी का नेतृत्व है साथियों, और जो इस मोदी जी ने साफ तौर पर कहा, अमेरिका अपने आप को दादा मानता था, मोदी जी ने कहा अब हम स्वदेशी अभियान जो हमारे गांधी जी ने देखा था इस देश के लिए, उस अभियान को फिर शुरू किया और आज कहा कि अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। ऐसा भारत बना रहा है और आज अमेरिका यदि 400% टैक्स भी लगा रहा है तब भी भारत झुक नहीं रहा, क्योंकि भारत को कॉन्फिडेंस है कि अब भारत में चीजें स्थापित हो रही है। हम बिहार के लोग अपना मक्का बेचने के लिए कभी हैदराबाद जाते थे, अहमदाबाद जाते थे और तब भी उचित मूल्य नहीं मिलता था। लेकिन आज परिस्थिति बदली साथियों, और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप किसान परिवार से कई लोग आते होंगे, जिस बिहार में 1000 रुपया कुंटल भी मकई नहीं बिकता था, मोदी जी और नीतीश जी ने जब इथेनॉल फैक्ट्री लगाना शुरू किया तो वही मक्का आज के तारीख में 1000 से बढ़कर 2500 रुपया कुंटल हो गया। ये बदलता हुआ बिहार है साथियों। इसलिए साथियों मैं आग्रह करूंगा कि आप हमारे भविष्य हैं और आप ही पर पूरा देश निर्भर करता है, और क्योंकि भारत तभी बढ़ेगा जब ये बिहार बढ़ेगा। और बिहार के लिए हम लोगों ने तय कर दिया है साथियों, कल तक इंडस्ट्री नहीं आती थी, आज इंफ्रास्ट्रक्चर सही हुआ, एयर ट्रैफिक सही हुआ, अब इंडस्ट्री को बूम देने का समय आ गया। अब हम लोगों ने तय किया है, बिहार में जो उद्योग लगाएगा साथियों, जो 100 करोड़ रुपया खर्चा करेगा, उसको हम 40 करोड़ रुपया बिहार की सरकार उसको मदद करेगी। और बिहार के यदि नौजवानों को 1000 लोगों को नौकरी देने का वादा करेगा तो उसको 10 एकड़ जमीन हम लोग 1 रुपया में देने का काम करेंगे, मात्र 1 रुपया में। क्योंकि अब इंडस्ट्री से ही बिहार बदल सकता है और रफ्तार पकड़ सकता है। आप याद कीजिए साथियों, 1990 से लेकर 2005 तक जिनकी भी सरकार रही साथियों, उन्होंने 1 लाख लोगों को भी अपने 15 साल के शासन में नौकरी नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार ने 2005 से लेकर 2020 तक 7,40,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिया। और इस बार 2020 में कमिटमेंट ये था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। आज हमें बताते हुए खुशी हो रही है साथियों कि आज 10 लाख नौकरी नहीं,
11.5 लाख नौकरी बिहार की सरकार ने देने का काम किया और 38 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। और अब हम लोगों ने तय किया, क्योंकि बिहार के नौजवानों को अब बिहार के अंदर नौकरी देना है, बिहार के अंदर रोजगार देना है, बिहार के अंदर सरकारी नौकरी देना है। तो इस बार हम लोगों ने तय किया है कि बिहार की जनता यदि 2025 से 30 कर मौका देगी सरकार चलाने का, तो बिहार के लोगों को 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम बिहार की एनडीए सरकार देगी साथियों। इसलिए साथियों, अब इंडस्ट्री महत्वपूर्ण है और इंडस्ट्री के बिना कुछ नहीं हो सकता। अभी नितिन नवीन जी बता रहे थे कि बिहार में लगभग 10,000 करोड़ रुपया का रोड बना रहे हैं, जो एक्सप्रेसवे के तौर पर बनेगा। लेकिन इसका स्वरूप बदला है हम लोगों ने। 2012 में नीतीश कुमार जी ने गंगा पथवे का शुरुआत किया था साथियों। 13 वर्ष लगे, क्योंकि हम गरीब थे, धीरे धीरे पैसा दे रहे थे। हमने मेट्रो का प्लान 2014 में फाइनल किया साथियों। उस समय उसका बजट 14,000 करोड़ था। आज अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी सितंबर माह में आएंगे और मेट्रो को चालू करेंगे। लगभग 28,000 करोड़ हो चुका। अब सरकारी धन से चीजें स्थापित नहीं हो सकती है, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि अभी जो नितिन नवीन जी ने कहा, कोइलवर से लेकर दीघा तक और मुंगेर से लेकर सबौर तक, भागलपुर के सबौर तक लगभग 150 किलोमीटर हम सड़क बनाएंगे। ये लगभग 17,000 करोड़ का सड़क होगा। लेकिन बिहार की सरकार का अपना पैसा, अपना खजाने से पैसा अगले 3 वर्षों में मात्र 5,000 करोड़ देना होगा और 17,000 करोड़ रुपया बिहार में इंडस्ट्री के तौर पर दूसरे लोग लगाएंगे, जिससे कि बिहार की सड़कें अच्छी होगी। और अब प्राइवेट पार्टी के तौर पर लाना पड़ेगा, इंडस्ट्री लाना पड़ेगा। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी विक्रमगंज आए थे, सासाराम आए थे साथी। हम लोग नवीन नगर में लगभग 2400 मेगावाट बिजली लगाने का काम कर रहे हैं। उसमें लगभग 36,000 करोड़ रुपया लगना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको कहा पीपीपी मोड पे चलो, और उसमें लगभग 16,000 नौजवानों को बिहार में रोजगार देने का काम किया जाएगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सितंबर में आएंगे साथ, मैं आपको और आश्वस्त करता हूं, सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूरी कर ली। पीरपैती में लगभग 24,000 करोड़ रुपया का हम लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और लगभग उसमें जो 2400 मेगावाट उत्पादन होगा, उस बिजली को खपत बनाने में लगभग 36,000 करोड़ रुपया वहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा। इसलिए अब यदि बिहार बदलना है और बिहार को गति से बढ़ाना है, और बिहार ये समझिए कि जिस तरह दिल्ली के चारों तरफ आज आप देखेंगे इंडस्ट्री हब बन चुका, यदि मुंबई को देखिएगा तो 3 साइड से इंडस्ट्री हब बन चुका है और एक तरफ पानी है। चेन्नई को दिखेगा तो उसके 3 तरफ इंडस्ट्री हब बन चुका है, और हमारे यहाँ जो कलकत्ता है उसके चारों तरफ गरीबी है। चाहे वो बंगाल स्वयं हो, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, असम हो, इनको आप देखिएगा इसके चारों तरफ, और एक तरफ अंडमान निकोबार है, इसके चारों तरफ गरीबी है। इस गरीबी को दूर करना है और रोजगार बढ़ाना। इसलिए 2047 का भारत यदि बनाना चाहते हैं साथियों, तो हम लोगों के विजन को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साथ देने का काम कीजिए और भारत कैसे श्रेष्ठ हो इस पर चिंता करते रहिए। क्योंकि आप समझते हैं लगभग 450 वर्षों तक प्रभु श्री राम को जब यहाँ इंतजार करना पड़ सकता है कि हमको एक मंदिर में ले जाना है, तो उसके लिए 450 वर्ष लगे, और तब जाकर प्रभु श्री राम एक भव्य मंदिर में जाने का काम किए। यहाँ बैठे हैं रविशंकर प्रसाद जी,
जो सांसद है पटना के, ये लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, तब जाकर भगवान राम को भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया। और आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तय किया कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर को स्थापित किया गया, उसी तर्ज पर बिहार में भी सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर में मां सीता को स्थापित करने का काम बिहार की सरकार कर रही है। ये है, हम सांस्कृतिक विरासत को भूल नहीं सकते। हम पूजा की पद्धति जरूर बदले। कोई मुस्लिम हो गया, कोई बौद्ध धर्म अपना लिया, किसी ने महावीर जैन धर्म को अपनाया, किसी ने सिख धर्म को अपनाया। हमने पूजा की पद्धति बदला है, अपना पूर्वज नहीं बदला है साथियों। पूर्वज तो भगवान राम ही है और भगवान राम के ही आशीर्वाद से ये भारत बढ़ रहा है। इसलिए साथियों 2047 का भारत बनेगा जब बिहार बदलेगा। और बिहार में आप तमाम नौजवान जो पहली बार मतदाता बनने वाले हैं या किसी ने 2024 में मतदान किया होगा, ये बिहार बदलने का समय है साथियों, और बिहार को और विकसित करने का समय है। इसलिए तमाम लोगों से आग्रह निवेदन करूंगा कि विजन एट द रेट ऑफ 2047 का जो सपना यहाँ पर देखा गया है, इसमें आपका समर्थन मिले और भारत श्रेष्ठ हो तो बिहार भी श्रेष्ठ हो, बिहार की भी उन्नति हो, बिहार में भी इंडस्ट्री लगे। यही कल्पना करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं और तमाम नौजवानों से फिर आग्रह करता हूं, एक बार बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद।